अस्सलाम वालेकुम। आज अगला वर्का पे यासिर पीरज़ादा का एक हल्का फुल्का कॉलम। जनरेशन जी के लतीफ़े। हमारा ताल्लुक उस नस्ल से है जिसने एफएससी का इम्तहान पास किया हुआ है। ये इम्तहान क्या होता है, जनरेशन जी को क्या पता, और ये जनरेशन जी क्या होती है, हमें क्या पता। आप में से जिन लोगों को इस जनरेशन का इल्म नहीं, वो इंटरनेट पर सिर्फ इसके बारे में लतीफ़े तलाश करके देखें, दिलो दिमाग ताज़ा हो जाएंगे। वो बच्चे जो सन 2000 की दहाई के आसपास पैदा हुए, इन्हें जनरेशन जी या उर्फ़े आम में जन जी कहा जाता है। चंद नमूने पेशे खिदमत हैं। अक्सर औक़ात हमें काफ़ी दूर जाकर खत पोस्ट करना पड़ता था। जन जी, ये खत क्या होता है? जन जी रात के खाने के लिए क्या करते हैं? फकत रेस्टोरेंट में जगह मुख्तस करवाते हैं। जन जी ग्रुप स्टडी कैसे करते हैं? वो व्हाट्सएप पर एक नया ग्रुप बनाते हैं, सबको इसमें शामिल करते हैं और फिर सवाए पढ़ाई लिखाई के बाकी सब बातें करते हैं। कैसे पता चलता है कि जन जी सफर पर जाने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं? उनका सारा प्लान इंस्टाग्राम पर होता है, मगर उन्होंने कोई बुकिंग नहीं करवाई होती। जन जी की पसंदीदा वर्जिश क्या है? छलांग लगाकर नतीजे पर पहुंचना। कैसे पता चलता है कि जन जी इनकलाब लाना चाहते हैं? वो ट्विटर पर हैशटैग बनाकर इसे वायरल कर देते हैं। जन जी की तवील अरसे तक ताल्लुक निभाने की तारीफ ये है कि वो 7 दिन से ज्यादा एक दूसरे को सोशल मीडिया पर फॉलो करें। हर नस्ल अपने से बाद पैदा होने वाले बच्चों का इसी तरह तवा लगाती है, जैसे हम जन जी का लगा रहे हैं। हमारे बारे में भी बुजुर्गों का यही ख्याल था कि हमें जमाने का कुछ पता नहीं, पढ़ाई और अदब से कोई दिलचस्पी नहीं। वो स्कूल में फारसी पढ़ते थे और हमें ढंग से उर्दू भी नहीं आती थी। इन्हें गुलिस्तान बोस्तान जबानी याद थी और हम शिकवा जवाबे शिकवा रट कर इतराते फिरते हैं। गोया उनके लिए हम भी जन जी ही थे, लेकिन जन जी को क्या ताना दे। अब तो हर शख्स ही टेक्नोलॉजी का मोहताज है। अगर किसी को फौतगी का पैगाम लिख कर भेजें कि जनाजा मियानी साहिब में है, तो जवाब आएगा कब्र की लोकेशन सेंड कर। मोबाइल फोन के बगैर जन जी ही नहीं, अब हम भी एक कदम नहीं चल सकते। फर्क सिर्फ ये है कि जन जी पैदा ही इंस्टाग्राम पर हुई, जबकि हमारे जमाने में फकत तार वाला फोन हुआ करता था। ये व्हाट्सएप, स्नैपचैट, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, इन सब का इस्तेमाल हम भी कर रहे हैं, मगर जुगतें सिर्फ जन जी को लगाई जाती हैं। तुरफा तमाशा ये है कि आजकल हर नस्ल का बाबा रात को कई कई घंटे फेसबुक की रील्स देखता है, मगर तमस्खर सिर्फ नई नस्ल के बच्चों का उड़ाया जाता है कि वो वक्त जाया करते हैं। हालांकि जिन रील्स को देखकर वो महसूस हो रहे हैं, उनमें से ज्यादातर जन जी की तख्लीक करदा होती हैं। जनरेशन गैप का ये मसला सदियों पुराना है। आप पुराने अखबारात उठाकर देख लें, हर जमाने के लिखारी यही रोना रोते हैं कि नई पौध गुस्ताख, बदतमीज और गुमराह हो चुकी है। इनमें दुरुस्त फैसला करने की सलाहियत नहीं है। ये वो जनरेशन है जिसके पास हर आसाइश है, मगर इसके बावजूद ये जिंदगी से शिकवा कुनाह ही नजर आते हैं। ये खुद गर्ज हैं। अब इन्होंने इखलाकियात का जनाजा निकाल दिया है। आजकल का बेहुदा लिटरेचर पढ़ पढ़कर इनके ज़हन आलूदा हो चुके हैं। इन्हें रुपए पैसे की कदर नहीं है, वगैरह वगैरह। ये बातें हर दौर में की जाती थीं। और तो और 2300 साल पहले अरस्तु ने अपनी किताब रेटोरिक में नौजवान नस्ल के बारे में यही लिखा कि इन्हें ये गुमान है कि इन्हें सब पता है, और ये हर बात के बारे में हमेशा हतमी राय रखते हैं। इससे कम से कम ये साबित होता है कि अपने बच्चों और नई नस्ल की जिन बातों पर हम सीखपा होते हैं, उसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि हम अपने ज़माने के रोमांस में जिंदा हैं। इसीलिए मौजूदा ज़माने के तौर तरीके हमसे हजम नहीं हो पाते। जिस वक्त मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था,
उस वक्त मोबाइल फोन आम नहीं था। एक दिन मेरा जिगरी दोस्त साकिब घर आया। मैं घर मौजूद नहीं था। घर वापस आया तो पता चला कि अभी अभी साकिब निकल कर गया है। मैंने फौरन मोटरसाइकिल निकाली और उसे तलाश करने निकल खड़ा हुआ। आखिरकार वो उस खोखे पर मिल गया जहां हम अक्सर बैठकर चाय पिया करते थे। न जाने क्यों ये बात मुझे आज तक नहीं भूली। जिस तरह मैंने अपने दोस्त को उन तमाम जगहों पर तलाश किया जहां जहां उसकी मौजूदगी का इम्कान हो सकता था, और इस तरह मुझे उसे ढूंढकर जो खुशी मिली वो नाकाबिले फरामोश है। हालांकि ये एक मामूली बात थी। मोबाइल फोन होता तो ना उसने फोन किए बगैर घर आना था, ना मुझे उसे तलाश करने का तरद्दुद करना पड़ना था, और ना उसे पाकर मुझे खुशी मिलनी थी। आज जेन जी की जिंदगी से खुशी का ये हिस्सा निकल चुका है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि उनके पास खुश होने के मौके कम हैं या नापैद हो चुके हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम खुद को उनके साथ रिलेट नहीं कर पाते, इसलिए जुज़बिज़ होते हैं। इस तमाम घन चक्कर के पसे मंजर में दरअसल हमारी जवानी है जो हमें चैन नहीं लेने देती। अपने ज़माने में हमने वो तमाम हरकतें की जिनसे हम आज के बच्चों को मना करते हैं। बल्कि सच पूछें तो हमने जो कुछ किया वो जेन ज़ी तसव्वुर भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये नस्ल बहुत एहतियात पसंद हो चुकी है। यहाँ मैं भी वही गलती दोहरा रहा हूँ जो हर ज़माने के लिखारी ने की है। मुझे यूँ लगता है कि जूं-जूं हम उम्र में बढ़ते जाते हैं तू हम में खतरात मोल लेने की सलाहियत कम होती जाती है, जिसकी वजह से हमें अपने से 20-30 साल कम उम्र के नौजवान अहमक और लापरवाह लगते हैं। जब हम 20 वर्ष की उम्र में यूनिवर्सिटी में थे तो उस वक्त बिला सोचे समझे दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने निकल खड़े होते थे, और बाज़ औक़ात तो ये आवारागर्दी खतरनाक हदूद में भी दाखिल हो जाया करती थी। आपको तफसील बताने की ज़रूरत नहीं, अपने तख़य्युल से काम लें। आज जब यही सब कुछ जेन ज़ी करती है तो हम समझते हैं कि वो वक्त की नाकदरी कर रही हैं, बेवकूफ़ और घामड़ हैं, जबकि हकीकत ये है कि अपने ज़माने के बुज़ुर्गों की नज़रों में हम भी निरे गाउदी थे। आज फ़कत तारीख बदली है, बाकी कुछ नहीं। ताहम ये तमाम बातें अपनी जगह दुरुस्त। जेन ज़ी ने बहरहाल FSC नहीं की। ये वो काम है जो हमारी जनरेशन ने किया। हम VCR, जनरल ज़िया के मार्शल लॉ और FSC की पैदावार हैं। हमसा हो तो सामने आए। साथ रहने का, सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।